विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब पाप आपका ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर आपकी बुद्धि विपरीत हो जाती है और फिर विनाश आपका तय है। उसी तरह से राज फैमिली जो है ना, बदनामियों से भर चुकी है। इनके कारनामों के पर्चे छप चुके हैं। इनका और कंट्रोवर्सी का जो रिश्ता है ना, इनका दामन छूटने वाला नहीं है। अभी एक इनका जो कंट्रोवर्सी था वो अभी ठप होने का नाम नहीं ले रहा था, तब तक दूसरा कंट्रोवर्सी शुरू हो गया। राशिद ने फोड़ा है बम सचिन मनीषा पे। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। रिएक्शन वालों से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि रिएक्शन वालों ने नाक में दम कर दिया, और करना भी चाहिए। जब आप कोई भी चीज़ यहाँ पर परोसने में एक बार नहीं सोचते हो, तो फिर रिएक्शन वाले क्यों सोचे हर बार। आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर रायते की तरफ फैलाते हो, तो फिर रिएक्शन वाले क्यों सोचे। सिर्फ रिएक्शन वाले बात कर लेते हैं खुल के, तो रिएक्शन वाले बहुत बुरे हो जाते हैं। चलिए मुद्दे पे बात करते हैं। आपने देखा होगा कि राशिद का एक वीडियो आया था जिसमें खूब सिसक सिसक कर रो रहा था राशिद। उसको अंबाला से इस कंडीशन में निकलना पड़ा कि ट्रेन का टिकट नहीं था। उस ट्रेन में भीड़ भाड़ में उसको अपने घर जाना पड़ा था, और जिसके बाद से रिएक्शन भी बने थे कि आखिर में ऐसा क्या बात हुआ कि अंबाला से राशिद को घर जाना पड़ा, वो भी इतना रो रो कर फपक कर रोया था। और जिस पे राज फैमिली पे उंगलियां उठनी जाहिर सी बात है कि होंगी ही, उंगलियां उठेंगी ही। और जिस पर एक झूठ का पोल शुरू कर दिया बांधना सचिन ने। सचिन का कहना था, सचिन ने एक चैट दिखाया जिस चैट में राशिद से बात हुई थी। कुछ 2-3 लाइनें इन्होंने दिखाई कि हमसे राशिद से रात में बात भी हुई है। राशिद ने उसमें बोला था कि भैया मुझे रोना आ रहा है। उधर से जवाब आ रहा है कि मत रो। यही 1-2 लाइनें थीं। आखिर में राशिद वहां से रो कर क्यों आए, इस बात का सफाई इन लोगों ने दिया कि जब कोई इंसान एक जगह पे लंबे टाइम तक रह जाता है और उस जगह को छोड़कर जाना पड़ता है, तो उस इंसान को रोना आता है, अटैचमेंट हो जाता है। पर ये तो ठीक है, हमने भी समझा कि राशिद काफ़ी टाइम से राज फैमिली से जुड़ा हुआ है, तो आज उसका जो एजुकेशन है वहाँ से क्लोज हो चुका है, तो वो उस फैमिली से दूर जा रहा है, इसलिए वो रो रहा है। इन लोगों ने ये समझाया। बट ये कंडीशन में कि उसको ये टाइम नहीं मिला उस घर से कि वो अपना टिकट करवा लेता और उस टिकट वाले डेट में जाता, और टिकट हो भी गया था राशिद का, लेकिन उस डेट में न जाके उसको उस रात में ही क्यों रो कर निकलना पड़ा था। ये एक्सक्यूज बना हुआ है। और राज फैमिली से रिश्ता जो दामन है ना, रिश्ता का दामन है, वो चिपका हुआ है कंट्रोवर्सी का। फिर से एक बम फोड़ा है राशिद ने। अब जाहिर सी बात है, वीडियो आपने बिना सोचे समझे डाला है, और उस वीडियो में ऐसा कुछ बोला है क्योंकि आपको खुद लगा है कि ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। तो भाई वो चीज़ें तो फिर सवाल उठेंगी ही। राज फैमिली अपने आप में अपने कितना भी झूठ रहे, कितना भी किसी को टॉर्चर करे, लेकिन सारे लोग झुंड में आकर अपने आप को सही साबित करने में महारत हासिल करते हैं, है ना। ये सच है कि नहीं है। राशिद ने एक वीडियो अभी डाला है जिसको देखकर मैं रिएक्शन दे रही हूं, जिसमें राशिद ने बोला है कि कुछ पेपर बाकी हैं अंबाला में, कुछ पेपर बाकी हैं, सचिन भैया के यहाँ नहीं जाऊंगा, देखता हूं, पीजी में रहूंगा। आखिर क्यों पीजी में, क्यों? जब सब कुछ ठीक है अंबाला से, तो पीजी में क्यों? कुछ पेपर बाकी हैं जिसको देने के लिए राज फैमिली में नहीं जाएगा अंबाला में, वो पीजी में रहेगा, और वहां से देकर देखते हैं इंटर्नशिप कहाँ से करना है। ये बात बोली, और उसके बाद से ये भी बोला कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो देखते हैं जाना है या नहीं जाना है। आखिर में क्या ठीक करने की बात बोल रहा था। और यही चीज़ें हम लोग पॉइंट पकड़ते हैं रिएक्शन वाले, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है।
और एक चीज मैं बताऊं, राज फैमिली से जो जो जुड़ा है ना, वो इंसान इनकी असलियत देखकर अपना रिश्ता तोड़ चुका है और अपनी दूरी बना लिया है, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के आगे किसी के सगे नहीं है। इन्होंने जो बेटी बनाया उससे भी इन्होंने निचोड़ निचोड़ कर कमाए, और जब इस पे आवाज उठी तो इनको मिर्ची लग गई। आज उस बेटी के साथ कोई नहीं है, उस बेटी को भी इनके वजह से जलील होना पड़ा, उस बेटी को भी ट्रोल होना पड़ा, और उसके बाद भी इन लोगों ने उसका साथ नहीं छोड़ा जब तक कि वो पीछे नहीं हट गई। तो एक बात मैं बता दूं कि राज फैमिली से कोई जुड़ता है ना और वो दूर होता है, तो इनकी सच्चाई मत बताओ। अगर सच्चाई बताओगे तो जब तक वो खुद को कुछ कर नहीं लेता, वो ये लोग उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इनकी यही नीयत है। और ये बात राशिद ने शेयर की है कि पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, इसको आप लोग मुद्दा मत बनाना। क्यों? ऐसी चीजें फिर आपको शेयर भी नहीं करनी चाहिए, और शेयर कर रहे हो तो डंके की चोट पर बोलो। अगर आप गलत नहीं हो तो आप बोलो। यहाँ पर अंशु के घर में जाने की भी बात बोला राशिद ने कि अंशु के घर देखते हैं, जाएंगे, क्योंकि अंशु का भाई राशिद का बहुत बेस्ट फ्रेंड था, अंशु का भाई। और कहीं ना कहीं अंशु के वजह से ही सचिन से राशिद का रिश्ता जुड़ा था, ऐसा मुझे लोगों ने बताया है। मैं नहीं जानती, क्योंकि हम नहीं जानते, आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने बताया, क्योंकि हमें पता था कि हम तो ये भी नहीं जानते थे कि अंशु से रिश्ता है। हमें ये पता था कि राशिद का सचिन से रिश्ता है। तो लोगों ने बताया कि नहीं दीदी, अंशु के भाई से राशिद का रिश्ता था, अंशु के थ्रू सचिन से मिला हुआ था। लेकिन राशिद ने अंशु से भी दूरी बना ली थी इन लोगों के वजह से। और आज राशिद अंशु के पास जा रहा था मिलने, तो बहुत अच्छी बात हुई और बहुत अच्छा भी लगा कि देखते हैं अंशु को भगवानपुर से कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। जब वहाँ से लोग छोड़ देते हैं तो वहाँ की चीज़ें याद करते हैं, याद आती है, तो देखते हैं, पूछ के जाएंगे कि क्या तुमको चाहिए यहाँ का खाने पीने का सामान, क्योंकि इस टाइम पर अंशु प्रेग्नेंट है और राशिद इसलिए अंशु से मिलने जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो इंसान राज फैमिली से दूरी बना लिया है ना, वो बहुत ही अच्छा इंसान अपने आप को महसूस कर रहा होगा। और जो इंसान इनसे दूर हुआ है ना, इनके सारे राज उसके पास हैं, सारे राज, तो ये उसके पीछे पड़ जाते हैं कि कहीं मेरे राज ना खुलें। और राशिद के पास भी सचिन मनीषा के बहुत सारे राज हैं, लेकिन ये सवाल अभी भी है कि राशिद उस दिन क्यों अंबाला छोड़कर मजबूर हुआ अपने घर जाने को, आखिर क्या था। लोगों ने ये भी रीजन बताया कि इनके घर में जो कैमरामैन है उससे लड़ाई झगड़ा हो गया था, और मनीषा से लड़ाई हो गया था स्कूटी के लिए लड़ाई हुआ था, जिसके वजह से मनीषा जो सिंपैथी कार्ड खेलती है, जो इनोसेंट बनकर लोगों को एड़ा बनाती है, पेड़ा खाती है खुद, वो जब ऑफ कैमरा रहता है ना, तो असल जिंदगी में मनीषा एक नागिन की तरह है। जब डस देती है तो वो इंसान पानी भी नहीं मांगता है। वो वाला किरदार है मनीषा का, जो ये दिखता है वो वाला किरदार नहीं है। तो मनीषा ने कुछ बोला था, स्कूटी से रिलेटेड कुछ इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, ये मुझे कमेंट में आया था। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, मुझे नहीं पता है। सच्चाई आप लोग अगर जानते हो तो जरूर बताना। लेकिन राशिद ने बोला है कि देखते हैं, वक्त आने पे चीज़ें बताएंगे, सच्चाई बताएंगे, और सच्चाई बताने से पहले ये मुंह बंद कर देंगे राशिद का, क्योंकि जब राशिद की वीडियो आई है, जब इनके ऊपर उंगलियां उठने लगी, तो ये तुरंत वीडियो बनाकर लोगों का मुंह बंद कर दिए कि भाई ऐसा नहीं है, अभी भी रिश्ता है, उसे आना होगा अंबाला, तो जब भी आएगा तो वो आएगा, जरूर आएगा, लेकिन ये अंबाला उसके घर में नहीं, पीजी में रहने की बात राशिद बोल रहा है। तो भाई अब देखते हैं कि राज फैमिली पे और कौन सा जो ग्रह है मंडरा रहा है, क्योंकि जब पाप ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो भगवान ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं। पाप का घड़ा भर चुका है, और वही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बहुत लोगों का इन लोगों ने दिल दुखाया है, और खासकर औरतों का दिल इन लोगों ने बहुत दुखाया है, क्योंकि मर्दों से लड़ने की इनकी ताकत नहीं है। ये औरतों के दुखती नस को जान जाते हैं और इज्जत पे वार करते हैं। और जब औरत पे आप धावा बोलते हो ना, तो भगवान फिर उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो पतन निश्चित है अब राज फैमिली का। इसीलिए यूट्यूब छोड़ने का इनका मन कर रहा है, क्योंकि इनको पता है कि यूट्यूब पे ज़्यादा दिन हमको रहने नहीं दिया जाएगा।
तो अब सचमन स्टोर खोला जा रहा है, अंशु की बराबरी की जा रही है। अंशु का वहाँ पे शोरूम है ना, तो अंशु की बराबरी वहाँ पर सचमन स्टोर खोल कर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉपी करके अंशु का किया जा रहा है। अब इस पे मिर्ची लगेगी। चलिए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसमें, अपना राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।